हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाथ ऑफ सक्सेस। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस का वह पार्ट है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी और जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं। ये ग्रीक वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान की शाखाएं, ये जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। जैसे फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी होता है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी होता है, मत्स्य पालन पिसिकल्चर, शिवालों का अध्ययन साइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपिकल्चर, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अरस्तु ने जीवों को दो भागों में विभाजित किया, जंतु समूह, वनस्पति समूह। ठीक है। और लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी को लीनियस को कहा जाता है। अब जीवों को 5 किंगडम्स में बांटा जाता है। पहले 2 में बांटा जाता था, लेकिन लीनियस ने जो प्रणाली शुरू की, उसके आधार पर अब जीवों को 5 किंगडम्स में बांटा जाता है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांटे, फंगी। मोनेरा, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तंतु में जीवाणु इसके भाग है। मोनेरा में बैक्टीरियाज आते हैं। प्लांटी, इसमें पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे, शैवाल, मोस, प्रकार संश्लेषी आते हैं। प्रोटिस्टा, इसमें जलीय जीव आते हैं। प्लांटों के बीच स्थित यग्लिना इसी में आते हैं। सूर्य के प्रकाश में स्व पोषित एवं प्रकाश के अभाव में पोषित प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा में आते हैं। अब फोर्थ किंगडम है फंगी। इसमें यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी आते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये परजीवी अथवा मर्तोपजीवी होते हैं। इसकी सेल वॉल काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। और फिर आते हैं एनिमल। इसमें मेटाजोआ, हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव एनिमल्स में आते हैं। अब आता है कोशिका विज्ञान। इनसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यह जीवन का भौतिक आधार है। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। प्रोटोप्लाज्म, 2 पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्र द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग जल होता है। प्रोटोप्लाज्म में कार्बोनिक व अकार्बोनिक का रेशियो 19:81 होता है। साइटोप्लाज्म, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका के केंद्र के अंदर होता है। जैसे ये हमारी कोशिका है, ठीक है, और ये कोशिका है, इसके अंदर जो ये है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये जो है कोशिका के ये जो बाहर होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो ये बाकी का जो दिख रहे हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होता है, ये तरल होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों से मिलकर ये पूरा, ये इतना अंदर का ये होता है प्रोटोप्लाज्म। और ये पूरी कहलाती है कोशिका। क्लियर? सेल क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं।
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ये इम्पोर्टेंट हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, ये मिलकर काम करती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक न्यूक्लियस मुख्य क्रिएटर होता है। 2 टाइप ऑफ सेल, सेल 2 टाइप की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वे होती हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। एग्जाम्पल जीवाणु, वो नील रहित शैवालों। यूकैरियोटिक वे होते हैं, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक डीएनए हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, इसमें जिसमें क्रोमेटिन बन जाता है। इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। यूकैरियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसमें क्रोमोमेटिन नहीं बन पाता, इसमें क्रोमोमेटिन बन जाता है। जब हम आगे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल वॉल। अब जो सेल है उसके ये मेन पार्ट्स हैं। एक है सेल वॉल, सेल वॉल को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह सेल की आकृति व आकार बनाए रखने में सहायक होता है। और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसका कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। थर्ड, सेंट्रोजोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो मेन पार्ट ऑफ ए सेल हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये 6 पार्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट। अब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक और यह सेल मेम्ब्रेन से व दूसरी ओर से कोशिका कला से संबद्ध होता है। ये इस रेटिकुलम के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का ट्रांसपोर्टेशन करना है जो विभिन्न मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आदि का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। 5th है राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 6th है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरित लवक में भी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाई यह सूक्ष्म मलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह सेल वॉल एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम, इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे सुसाइड आत्मघाती थैली भी कहा जाता है।
आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य भारी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है, और जो गोलसिकाएं हैं यह लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। आई समझ। अब है स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। 9th है प्लास्टिड। यह केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को प्लांट कोशिका की रसोई कहा जाता है। प्लांट की रसोई किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। और पौधा प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से करता है? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की वजह से हरे पौधे का रंग हरा होता है। अब पत्तियों का पीला रंग उनमें कैरोटीन के कारण होता है। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और पत्तियों का पीला रंग उनमें कैरोटीन के कारण होता है। और बी है ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है। ये पौधे की उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों में। ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है। रसधानी वैक्यूलोस, यह कोशिका की निर्जीव रचना है जो तरल पदार्थ की भरी होती है। यह जंतु कोशिका में अनेक व बहुत छोटी होती है और प्लांट कोशिका में बहुत बड़ी होती है। 11th है न्यूक्लियस, केंद्रक। यह सेल का प्रमुख अंग है। यह प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। मानव में 23 जोड़े, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम बहुत से जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। गुणसूत्र वंशगति का वाहक कहा जाता है क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक यानी न्यूक्लियस में होती है और कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। यह आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन को नियंत्रित करता है। डीएनए का कार्य क्या है? यह प्रोटीन को नियंत्रित करता है। आरएनए, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन होते हैं। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, फिर 3rd है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित, शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होते हैं। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन सोमेटिक कोशिका में होता है और यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें विभाजन में कम समय लगता है। समसूत्री में, अर्धसूत्री में अधिक समय लगता है। इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं। अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं। इन गुणसूत्रों के आधुनिक आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें आदान प्रदान होता है। इसमें प्रोटोफेज अवस्था छोटी होती है, इसकी प्रोटोफेज अवस्था लंबी होती है। आज के लिए बस इतना ही। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।